मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से इस मार्केट की हर दुकान पप्पू भाई के अंडर में है। चुपचाप सबका हफ्ता हमारे पास पहुंच जाना चाहिए, वरना यहाँ धंधा नहीं कर पाओगे। मारी क्या चला गया? अब तुम लोग हफ्ता वसूलोगे? अब यहाँ पर कोई हफ्ता नहीं देता। अर्जुन सर को पता चला तो पता है क्या होगा। बिल्कुल सही कहा तूने। अर्जुन को पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं। किसी और के मन में भी डाउट है क्या? आज के बाद इस एरिया में मारी का नाम कोई नहीं लेगा। जो मैं कहूंगा वही यहाँ का कानून होगा। और उसी दिन अब उनको पता चला कि ऐसे ही अर्जुन और पप्पू पंछी आपस में मिले हुए थे। सर, आपने तो कहा था ये सरकारी काम है, लेकिन पुलिस तो कह रही है स्मगलिंग का काम है। हाँ मैडम, मैंने उन्हें स्मगलिंग के लिए ही भेजा था। ये सब मेरी और पप्पू की प्लानिंग थी। अगर मैं पहले ही बता देता तो क्या तुम लोग इसके लिए तैयार होते? हम ये पहली बार कर रहे थे, बात कहीं से लीक हो गई और उसी वजह से रेड पड़ गई। सर, अगर आप गवाही देंगे कि वो बेकसूर हैं, तो वो जल्दी छूट जाएंगे सर। क्यों नहीं, वो तो छूट जाएंगे, मैं अंदर हो जाऊंगा। चलो निकले यहाँ से। सर, मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे। आप इन सब की बातों में आकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इनकी बातों में नहीं आया, ये सारी प्लानिंग मेरी खुद की थी। वेलू और मारी को अंदर क्यों करवाया पता है? ताकि हम दोनों उनकी जगह ले सकें। और मारी का केस रीओपन करने के लिए मैंने तुमसे इसीलिए कहा था। रही बात तुम्हारी, मारी की गिरफ्तारी के बाद अब हमारे काम की नहीं रही, इसलिए फालतू के सवाल मत पूछो और जाओ यहाँ से। नो, मैं चुप नहीं बैठने वाली। क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर लोगी? सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आर्नोल्ड, दफा करो इन्हें। सर, मेरा ऑर्डर सुना नहीं? बेचारे मजबूर हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आर्नोल्ड, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। निकाल के बाहर फेंको इन्हें। शुरू से उन लोगों का प्लान आपको और वेल्लू भाई को इस एरिया से बाहर निकालने का था मारी भाई, ताकि लाल चंदन की स्मगलिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके और इधर का राजा बन जावे। कबूतरों की प्रतियोगिता का सारा जिम्मा पप्पू पंछी के हाथों में आ चुका है। अब यहाँ ईमानदारी और नैतिकता जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। यहाँ जज लोग तो पैसे लेकर फैसला दे रहे हैं, इसीलिए बहुत से पक्षी प्रेमी इन रेसेस से दूर रहने लगे हैं। आपकी जेल से छूटने की न्यूज़ सुनकर वेलू भाई ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया। उन्होंने आपको ये एरिया छोड़ने के लिए कहा ताकि आप सेफ रह सकें। ठीक है, तो आप उनका एरिया छोड़ दें। और कर भी क्या सकते हैं। अब अगर वेल्लू भाई खुद भी यही चाहते हैं तो हम लोग कौन होते हैं उनसे बहस करने वाले। मेरे सारे कबूतर वहाँ से ले आओ और सारा सामान भी। ए धुलाई की दुकान, सुना नहीं तूने? जा सबका सामान पैक करके तैयार रख, अपन टेम्पो भेज देता है। ये लोग सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? चलो पूछते हैं, आओ। रॉबर्ट, ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो? मारी जेल से छूट गया ना, वो कहाँ है अभी? अरे दिखाई नहीं देता क्या? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मारी भाई भी वापस कभी नहीं आएंगे। अब तो खुश हो ना? तुम लोगों के स्वाद की वजह से अपन लोगों को जाना पड़ रहा है। नहीं रॉबर्ट, परेशान तो हम लोग भी है ना। ये तो होना ही था ना। और भरोसा करो पुलिस वाले पर। हम कहीं और जाकर धंधा करेंगे। तुम लोगों की दुकान तो बंद हो जाएगी, देख लेना। चल रहे। चलो चलो जरा देखो इन्हें, मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं लोग? क्यों रे डरपोक, अपने मारी को बुला। चल। कैसे आएगा बेचारा, वो मुंह दिखाने लायक कहाँ बचा? अबे तूने मारी भाई के साथ धोखा करके ओलंपिक का मेडल नहीं जीता है। चल निकल ले। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। चल दिखा क्या कर लेगा? हाथ नहीं उठाने का। और इसको बहुत चर्बी चढ़ी है साले को। ये दूर रहे मुझसे। मारी तो तेरी रोज ही धुलाई करता था ना, और तू चुपचाप मार खाता था। चल मार साले को। आज मैं मारूंगा और तू मार खाएगा। अब जाने दो इसे। चल साइड में चल। चल रहे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। ये ले। मारी भाई को पता चलेगा ना, सबको छोड़ा देंगे। मारी आया तो खिसक रहा है।
कह देता हूँ मुझे हाथ नहीं लगाना। अबे काले गेंडे, बहुत ही इतरा रहा था ना, अब क्या सारी हवा निकल गई तेरी। जा सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल मारी अब इधर ही रहेगा। शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा काट डालूंगा। किधर घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? क्या मुंह उठा के मारी से मिलने आए हो? वो इधर है ही नहीं, निकलो इधर। क्या समझाए? हम मारी से मिलके ही जाएंगे। अपनी बात की इज्जत ही नहीं। मारी, जब से तुम गए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। उस पुलिस वाले ने हमारे आदमी को झूठे केस में अंदर करवा दिया है। यही नहीं मारी, हफ्ता भी 3 गुना बढ़ा दिया है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? भूखे मरो। सच में मारी, इतने समय से हम डरे हुए थे, अब जाके हिम्मत आई है। तुम जो आ गए हो। याद है अपन के अरेस्ट होने पर सबसे ज्यादा पटाखे तुम ही लोगों ने फोड़े थे। और ये सारा तो लुंगी उतार के डांस कर रहा था। हाँ। बहुत शौक चढ़ा था ना पुलिस वालों पर भरोसा करने का। अभी भुगत तो। चलो अभी निकलो यहाँ से। चल 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 निकल। हाँ निकलो। हाँ अंकल निकलो निकलो। दिमाग में भेजा या गोबर? अच्छा खासा जा रहा था वो, बेकार में उससे पंगा लेकर उसे यहाँ रुकने का मौका दिया। छी! अगर वो रुक भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? सही वक्त और सही जगह पर ठिकाने लगा देंगे। देखना तो कबूतर सही हालत में है कि नहीं। अपन सुबह आकर छोटे वाले कबूतर को चेक करेगा। ठीक है भाई। कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। टाइम बहुत कम बचा है। क्या है? तो क्या फिर से पीठ पे छुरा खोपने आई है? मारी से माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी। मैंने वही किया जो मुझे उन हालातों में सही लगा। मुझे लगा कि गलती तुम्हारी ही थी। अगर सच्चाई पता होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इतना सब कुछ हो जाएगा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ तुम्हें हर्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। सो आई एम रियली सॉरी। मारी लपेटे में बताना। मैं इतनी देर से तुम्हें सॉरी कहे जा रही हूँ, माफी नहीं देनी? कम से कम गुस्सा तो निकालो मुझ पर। ठीक है, माफ किया, जाओ। चलो मिल गई माफी, सुन लिया ना? वैसे भी चढ़ नहीं रही है, चलो निकलो। ये तेरे को मालूम है मारी ने उस आदमी पे हमला क्यों किया? क्योंकि उस आदमी ने मारी के कबूतर को मार डाला था। तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल, क्या उस आदमी को छोड़ देते? मारी को गुस्सा नहीं आना चाहिए था?
तुम लोग गांव वालों को इतना परेशान क्यों करते हो? जितनी दया कबूतरों पर दिखाते हो उतनी इंसानों पर नहीं दिखा सकते? दया क्यों दिखाए? किस लिए दिखाए दया? मारी के साथ उन लोग ने अच्छा किया। मारी जब छोटा था तब दया क्यों नहीं दिखाई है? रहने के लिए घर भी नहीं था तब दया नहीं दिखाई। उसने अकेले सब कुछ किया। तब उसका साथ देने वाले ये कबूतर ही थे, यही उसके साथी बने। अगर ये कबूतर ना होते तो मारी कब का मर जाता था। मारी हमेशा एक बात कहता है, कबूतर पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन इंसान पर नहीं। और तुमने उसकी बात सही साबित कर दी ना। उस वक्त मुझे जो भी सही लगा मैंने वो किया। शनि, ये सही गलत की बात तुम करो ही मत। माना कि अपन लोग अच्छे लोग नहीं हैं, पर आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे माफी मांगने से जो हुआ वो भूल जाएंगे? एक बात सुनो, जो तुमने मारी भाई के साथ किया ना, उसके बाद मारी भाई तुमसे नफरत करते हैं। अपना थोबड़ा मत दिखाना। इसके मुंह मत लग, चल इधर से। बढ़िया है माफी मांगने वाली। अब तेरे को क्या हो गया? या तो प्रॉब्लम बता या फुट ले चल। तुम्हारे जेल जाने के बाद ही मेरी स्कूल फीस भरने की डेट आ गई थी और हम भर नहीं पाए। तभी मुझे स्कूल के स्टाफ से पता चला कि आप ही मेरी स्कूल फी भरते थे।